नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है और भारत के जो दुश्मन देश हैं चीन और पाकिस्तान, दोनों अपने बेड़े में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान दो स्टेल्थ को फोकस करके चल रहा है, तो वहीं चाइना ने अपने लेवल पर न सिर्फ 5th जनरेशन बल्कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। तो चाइना के बेड़े में तो कई तरह के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेने की तैयारी कर रहा है। भारत का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट 2035 तक आने की प्रोबेबिलिटी यहां पर नहीं नजर आ रही है। तो भारत के सामने इस समय स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर के जो बड़ा खतरा है उससे निपटने के लिए अब भारत का जो फोकस है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की काट ढूंढने पर है। पिछले कुछ समय से भारत ने काफी सारे इस तरह के प्रयास किए हैं, जैसे कि हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि भारत ने रशिया का वोरोनोज एम रेडार, जो कि एक लॉन्ग रेंज रेडार है, उसको लेने की भारत यहां तैयारी कर रहा है। वो भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है। वैसे तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की खूबी ही ये होती है कि वो किसी रेडार को के ऊपर जो है उसकी पिक्चर्स नहीं बनती, उसका आरसीएस बहुत छोटा होता है तो उसको रेडार पकड़ नहीं पाते। बट यहां पर कुछ इस तरह के रेडार जरूर हैं जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो भारत ने यहां पर एक इसी तरह का एक रेडार डेवलप किया है जिसको VHF रेडार बोला जा रहा है। और आज के हमारे सेशन में हम इसी रेडार के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से रेडार्स होते हैं जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं, और भारत के सामने ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का जो बड़ा खतरा है उसको मिनिमाइज करने के लिए भारत यहां पर और क्या क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, भारत द्वारा डेवलप किए गए इस रेडार के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और उन रेडार्स के बारे में जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एयरक्राफ्ट है उसको ट्रैक करने के लिए रेडार्स 3 चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला होता है रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो वेव्स रेडार एयरक्राफ्ट की तरफ भेजता है जो कि टकरा करके वापस उस रेडार द्वारा रिसीव की जाती है और उस एयरक्राफ्ट का पता लगाया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज जो कि एयरक्राफ्ट की बारे में रेडार्स को बताती है वो है IR सिग्नेचर्स, यानी कि इंफ्रारेड सिग्नेचर्स, जो एयरक्राफ्ट की हीट होती है उसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि एयरक्राफ्ट कहां पर है। इसके अलावा एक होते हैं अकूस्टिक सिग्नेचर्स, यानी कि जो साउंड से रिलेटेड वेव्स हैं उनके थ्रू बताया लगाया जा सकता है कि वो जो एयरक्राफ्ट है या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है। हालांकि अकूस्टिक सिग्नेचर को डिटेक्ट करने वाले जो रेडार्स हैं वो उतनी ज्यादा डेवलप आज के दिन में नहीं हो पाए, और ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए या तो IR सिग्नेचर या फिर रेडार वेव्स के थ्रू उनको ट्रैक किया जाता है। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भी जितने भी एयरक्राफ्ट आज के दिन में बन रहे हैं वो इन दोनों चीजों पर ही फोकस करके चल रहे हैं। वो अपना रेडार रिफ्लेक्शन कम करने की कोशिश करते हैं और अपने IR सिग्नेचर को मिनिमाइज करते हैं। तो इन दोनों के ऊपर ही ज्यादातर स्टेल्थ जो डिजाइन है वो बेस्ड है। जैसे कि आज के बारे में बात करें तो F-22 दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है, जिसमें जो डिजाइन है वो भी इस तरह का है कि रेडियो वेव्स जो है उससे टकराने के बाद कम से कम रिफ्लेक्ट हो पाए। उसके ऊपर इस तरह की कोटिंग की जाती है जहां पर उस कोटिंग पेंट के अंदर स्फेरिकल बॉल्स की साइज के जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो वहां पर अप्लाई किए जाते हैं पूरे सरफेस के ऊपर, जिससे जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत मिनिमम होता है। इसके अलावा उसका पूरा डिजाइन इस तरह का होता है। उसके इंजन के नोजल्स हैं वो सर्पेंटाइन इनटेक्स होते हैं, तो इंजन भी जो IR सिग्नेचर है वो जनरेट नहीं करता। ज्यादातर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड पर नहीं फ्लाई करते। जो उनके विंड टिप्स हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं वो कर्वी बनाए जाते हैं ताकि वो फ्लाइंग के टाइम में हीट अप ना हो सके। तो ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं उनके अंदर इन दो चीजों को ही मिनिमाइज किया जाता है। बट फिर भी कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रेडार्स पर पूरी तरह इनविजिबल नहीं होता। सिर्फ इतना ही हो सकता है कि जो डिटेक्शन है उसको थोड़ा सा डिले किया जा सके। उस डिले डिटेक्शन की वजह से ही जो डिफेंस मैकेनिज्म है, स्पेशली जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं या फिर उसको काउंटर करने के लिए जो मिसाइल्स हैं वो टाइम पर डेटोनेट नहीं हो पाती, वो टाइम पर ट्रिगर नहीं हो पाती। और इसी वजह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में जो डिटेक्शन है उसको डिले ही किया जा सकता है या थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि जो रेडार की जो स्क्रीन है उसके ऊपर बहुत
छोटा सा एक पॉइंट आपको नजर आएगा अगर रडार के थ्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया भी गया। तो इस तरह से जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं वो पूरी तरह रडार के ऊपर इनविजिबल नहीं होते। कुछ इस तरह के रडार्स हैं जो कि उनकी बेटर पिक्चर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, और इन्हीं सब के ऊपर आज के दिन में पूरी दुनिया में काम हो रहा है। बहुत सारे देशों के पास आज के दिन में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, बट उनके पास ऐसे रडार्स जरूर हैं जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं रडार्स में से ओवर दी होराइजन रडार्स के बारे में। ये रडार्स हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले रडार माने जाते हैं, जहां पर आइनोस्फीयर में रडार वेव्स को भेजा जाता है और वो आइनोस्फीयर से टकराने के बाद जब वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती हैं, यानी कि अर्थ सरफेस की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो वो एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकती हैं। अब यहां पर ज्यादातर एयरक्राफ्ट को हाई फ्रीक्वेंसीज के फ्रंट से और बैक से प्रोटेक्शन के लिए उनको डिजाइन किया जाता है। बट अगर फ्रीक्वेंसी ऊपर से आ रही है, यानी कि अबव दी एयरक्राफ्ट अगर कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है, स्पेशली अगर लो फ्रीक्वेंसी भी है, तो वहां पर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो रडार्स हैं वो कई सौ किलोमीटर का जो एरिया है उसको एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, और इन रडार्स को बनाना भी बहुत एक्सपेंसिव है और उनका इंस्टॉलेशन भी बहुत पावरफुल इंस्टॉलेशन चाहिए। तो बहुत कम देशों के पास इस तरह के रडार्स हैं। चाइना ने इस तरह के रडार्स बनाए हैं, भारत भी एक इसी तरह के रडार पे काम कर रहा है। काम अभी बहुत हद तक पूरा नहीं हुआ है, बट डीआरडीओ में इस तरह के रडार की भी बहुत जल्दी बनकर के तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद आते हैं क्वांटम रडार्स। तो क्वांटम रडार्स एक बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है और आज के दिन में इसके ऊपर काम हो ही रहा है। ये अभी लेबोरेटरी में ही इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, पर अगर ये पूरी तरह डेवलप हो जाती है तो आने वाले दिनों में जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरह बेकार हो सकते हैं। उनका जो स्टेल्थी कैरेक्टर है, उसकी जो स्टेल्थीनेस है, वो पूरी तरह यहां पर डिमिनिश की जा सकती है। तो इन रडार्स के अंदर मेनली एक फोटोन बीम को यहां पर जो है क्रिस्टल के थ्रू दो एंटेंगल्ड फोटोन्स में डिवाइड किया जाता है, और इससे जितने भी वहां पर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रैक डाउन करने में मदद मिलती है। तो ये एक बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे देशों में अभी इसके ऊपर काम चल ही रहा है। तो जब ये डेवलप होकर के आएगी तो इसके बारे में फर्दर जो है बातें पता चलेंगी। आज के दिन में ये जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और चाइना जैसे देशों में इसके ऊपर रिसर्च अभी हो रहा है। इसके बाद आते हैं पैसिव रडार्स। तो पैसिव रडार्स में मोनोस्टैटिक और बायोस्टैटिक रडार, जहां पर एक से ज्यादा जगह पर ट्रांसमिशन और रिसीवर होते हैं। तो इस तरह के रडार्स में लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। हालांकि इनसे किसी भी स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट ये भी बहुत ज्यादा आज के दिन में यूज किए जा रहे हैं स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को इनिशियल डिटेक्शन के लिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर तो ये रडार्स नहीं देते, बट फिर भी ये रडार्स आज के दिन में स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए यूज हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं इंफ्रारेड डिटेक्शन रडार। तो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं आज के दिन में जो कि एडवांस एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, उनके अंदर IRST होता है, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। तो इन सिस्टम्स के थ्रू इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को यहां पर पकड़ा जाता है। बट आप कहेंगे कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसका तो इंफ्रारेड सिग्नेचर बहुत कम होता है, बट फिर भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अगर किसी शार्प टर्न पर मूव किया है और जरा सी भी उसने मैन्यूवरिंग की है तो उसके वहां पर हीट सिग्नेचर जनरेट करने के चांसेस होते हैं। तो इन फ्लाइट किसी भी एयरक्राफ्ट में अगर हीट जनरेट हो रही है और उसमें जरा से भी चांसेस हैं, चाहे उसकी वेपन बे ओपन हुई है उस समय उसको ट्रैक किया जा सके, तो कहीं से भी अगर हीट जनरेट होती है तो वहां पर उस सिस्टम के थ्रू यानी कि RST के थ्रू हम उस एयरक्राफ्ट को ट्रैक डाउन कर सकते हैं। हालांकि यहां पर गारंटी नहीं है कि उसके थ्रू एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया ही जा सकेगा, बट ये भी एक अच्छे सॉल्यूशन माने जाते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए। इसके बाद आते हैं लो फ्रीक्वेंसी रेडार्स। तो जितने भी लो फ्रीक्वेंसी रेडार्स हैं उनके थ्रू हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कोटिंग मटेरियल होता है अगर वो ज्यादा थिक नहीं है तो उसके थ्रू जब भी उसके ऊपर यहां पर लो फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, स्पेशली जो मीटर बैंड या फिर उससे कम के जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, अगर वहां पर लो फ्रीक्वेंसी उस एयरक्राफ्ट के ऊपर टकराती है तो वो एयरक्राफ्ट पूरी तरह उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और बहुत सारा पार्ट वहां से रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। तो इस वजह से जो लो फ्रीक्वेंसी रेडार्स हैं वो यहां पर एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं, बट यहां पर बहुत क्लियर पिक्चर यहां पर लो फ्रीक्वेंसी रेडार से नहीं बन पाती। इसके अलावा आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स मेनली अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं और वो एयरक्राफ्ट को ट्रैक नहीं कर पाते, बट वो अर्ली डिटेक्ट जरूर कर लेते हैं। तो भारत में यहां पर DRDO की एक लैबोरेटरी
लेबोरेटरी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको LRDE बोला जाता है। तो LRDE के साथ मिलकर के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इस रेडार को बनाया है, जिसको एंटी स्टेल्थ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार बोला जा रहा है। तो गाजियाबाद में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो जैसा कि एक पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रेडार एक ट्रक के ऊपर माउंटेड किया गया है और बताया जा रहा है कि जो इसकी रेंज है वो लगभग 3000 किलोमीटर की है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि वोरोनस M रेडार, जो कि रशिया का एक रेडार है, उसको भी लेने की भारत कोशिश कर रहा है, जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर की है। तो ये जो रेडार हमने बनाया इसकी भी बहुत ज़्यादा रेंज है और अगर हमारे बॉर्डर एरियाज में ये रेडार लगाया जाता है, क्योंकि ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार है, तो ये अर्ली डिटेक्शन के काम आता है। तो अर्ली डिटेक्ट करते हुए हम चाइना के एक्सट्रीम एंड को भी यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक स्टारिंग रेडार है, यानी कि इसके अंदर स्टारिंग कैपेबिलिटी है, विच मीन्स कि जो इसका एंटीना है वो नॉन स्कैनिंग एंटीना है। तो एक स्टेशनरी पोजीशन पर एक स्पेसिफिक एरिया को इसके जो एंटीनाज हैं वो ट्रैक डाउन करते हैं। तो जिस तरह के नॉर्मल रेडार के अंदर एंटीना मूव करता है, इसका जो एंटीना है वो मूव नहीं करता। तो इसकी ये कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि भारत ने यहाँ पर अचीव की है। तो इस रेडार को लेकर के हमारा DRDO और हमारी जो फोर्सेस है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। इसको यहाँ पर डेवलप कर लिया गया और आने वाले दिनों में इसके एडवांस वेरिएंट्स को हम यहाँ पर देख पाएंगे। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो यहाँ पर DRDO की तरफ से या LRDE की तरफ से डिस्कस नहीं की हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये प्रोजेक्ट एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह ही काम कर रहा था। इसीलिए जो पब्लिक डोमेन है वहां पर इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस नहीं है। बट ये उन रेडार्स की कैटेगरी में आज के दिन में जरूर खड़ा हो गया जो कि दुनिया के बेस्ट रेडार्स में से माने जाते हैं, जैसे कि अमेरिका का APY है या फिर SPY-3 है, इसी तरह चाइना का YLC-8E रेडार्स हैं या फिर रशिया का नीबो M या वोरोनस M रेडार्स हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं इनमें इस तरह के रेडार्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर इंडिया, अमेरिका, जो चाइना, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और इजराइल, ये जो पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पर जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हैं और काफ़ी सारे रिसर्च कर रही हैं, वहाँ पर इस तरह के रेडार्स आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा डेवलप किए जा रहे हैं और भारत भी इन देशों की फहरिस्त में अब आकर के खड़ा हो गया है। अब आने वाले दिनों में भारत इसी तरह के बहुत सारे रेडार्स जो है डेवलप करेगा। हमारे जो बॉर्डर एरियाज में है उनको पूरी तरह सिक्योर करने का यहां पर काम किया जा रहा है। भारत क्या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैयार नहीं हुआ तो क्या हुआ, भारत अपने स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को ये इन रेडार्स के थ्रू ही यहां पर एनहांस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम अगर हमारे दुश्मन जैसे कि J-20 के बारे में अगर बात करें, जो चाइना का एयरक्राफ्ट है, माना जाता है कि वो पूरी तरह स्टेल्थ नहीं है, और अगर वो पूरी तरह स्टेल्थ नहीं है तो इन रेडार्स के थ्रू वो बहुत ईजिली उसको जो है ट्रैक डाउन किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की ही टेक्नोलॉजी यहां पर फॉलो करने वाला है, तो उसके एयरक्राफ्ट को भी यहां पर इजीली ट्रैक डाउन किया जा सकता है। तो इस तरह भारत अपना डिफेंस मैकेनिज्म यहां पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ये जो पहला स्टेप भारत ने लिया है, ये जो पहला माइलस्टोन भारत ने यहां पर अचीव किया है, आने वाले दिनों में हम इस रेडार के एडवांस वेरिएंट भी बनते हुए देखेंगे। रिसेंटली जो एरो इंडिया आ रहा है उसके अंदर भारत इसको एज अ पोटेंशियल जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसकी तरह भी यहां पर प्रोजेक्ट करेगा और हो सकता है हम इस तरह के रेडार्स को दुनिया के बाकी देशों को भी बेचते हुए नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड माइलस्टोन अचीव करने जैसा है जो कि भारत ने यहां पर आज के दिन में अचीव कर लिया है। अब इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दूसरों के साथ भी इनको शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।